दोस्तों बिजनेस कोई भी शुरू करने के पहले अगर हमको उसकी पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी हो जाए दोस्तों, तो हम अपने बिजनेस में कभी फेल हो ही नहीं सकते। कोई भी बिजनेस हो सब लोग कर सकते हैं, बस हमको उसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी जानकारियां पता हो जाना चाहिए। तो आज हम इसी में दोस्तों बिजनेस को करने के 15 पॉइंट बताए हैं। इसी 15 पॉइंट के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। अगर इन 15 तरीकों को आप जान गए दोस्तों, आपका बिजनेस फेल हो ही नहीं सकता है। वो कौन सा बिजनेस है, कितनी लागत लगेगी, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कैसे हम अपनी सेल्फ टीम तैयार करें, कैसे हम प्रोडक्शन टीम तैयार करें, A to Z जानकारी यहाँ पे दोस्तों शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ब्रेड प्रोसेसिंग प्लांट की। ब्रेड प्रोसेसिंग प्लांट सब लोग जान रहे हैं दोस्तों, आज इसकी ऐसी डिमांड है, गांव में भी शहर में भी सब जगह इसकी डिमांड बढ़ गई है। बिजनेस कोई भी हो दोस्तों, आप फ्लॉप तब होते हैं जब अपने आप को फ्लंडर कर देते हैं। अगर आपने धैर्य कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो आप अपना बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते कौन कौन से कागजात लगेंगे। सारे कागजात के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम मशीनरी रॉ मटेरियल का रेट इसलिए नहीं बताते हैं, ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद जाए, साल भर बाद जाए, 5 साल बाद जाए तो दिनों दिन रॉ मटेरियल और मशीनरी का रेट घटता बढ़ता रहता है, इसलिए हम उसके रेट की बात नहीं करते हैं। हम आपको एक बिजनेस का फार्मूला देते हैं, बिजनेस करने का तरीका देते हैं। जब भी आप बिजनेस को शुरू करना दोस्तों, उस समय रॉ मटेरियल सब कुछ का रेट देख के शुरू करेंगे दोस्तों, कभी आप बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। फिर भी कभी भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा दोस्तों। चलिए हम कागजात के बारे में जान लेते हैं। आपको लेना पड़ेगा दोस्तों FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फूड प्रोडक्ट आता है। उसके बाद है दोस्तों सेमी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी ऐसी स्कीमें चलती रहती हैं, तो स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे बैंकों से लोन मिल जाएगा दोस्तों। इसकी पूर्ण जानकारी लेने के लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपको ट्रेनिंग भी सरकार फ्री देगी और किस स्कीम के अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आप अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें। उसके बाद दोस्तों GST नंबर लेना पड़ेगा, आपने क्या उत्पादन किया, कितना टैक्स किया, जो टैक्स भरा जाता है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, यह स्थानीय लाइसेंस होता है। फिर दोस्तों आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि आपको पक्का बिल देना है। उसके बाद जो दोस्तों मेन बात है, मेन बात पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेन जो आपका चीज़ है, आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे। ब्रांड बनाने के लिए आप एक यूनिक सा अच्छा सा नाम लेंगे दोस्तों और एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। नाम और लोगों का दोस्तों आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद फिर दोस्तों रिन्यूअल होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर लाइसेंस, नीचे लिखा गया। ये दोस्तों अदर लाइसेंस क्या है? अदर लाइसेंस जैसे आपके पास वीडियो 6 महीने बाद पहुंच रही है, 6 साल बाद पहुंच रही है, तो समय क्या आपका और कागजात लगेंगी वो आप बैकग्राउंड लेने के बाद शुरू करेंगे, या स्टेट वाइज कभी कभी कुछ कागजात अलग होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लोकेशन की। लोकेशन में आप देख लीजिएगा, फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप ऐसे स्थान पे इस बिजनेस को शुरू करिए दोस्तों जहां से माल को आपको भेजने में और प्रोडक्ट लाने में कोई दिक्कत ना हो। इस सब आप सर्वे कर लेना दोस्तों। उसके बाद आता है शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री। शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री में शॉप नेम, स्पेस, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अब आपको एक अपने ऑफिस भी बनाना पड़ेगा जहां आपके एजेंट, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके दुकानदार सब आपसे संपर्क करेंगे। उसके लिए आप उसका डेकोरेशन कर लेना, इंटीरियर डिजाइन वगैरह जैसे भी ऑफिस बनाना हो आप अपने ढंग से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लुक उसका अच्छा हो, डिस्प्ले बेस्ट होना चाहिए। अब आपको दोस्तों एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर
अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। प्रिंटर भी लेना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपकी मशीनरी पे डिपेंड करेगा, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कितना आप रॉ मटेरियल स्टॉक रखना चाहते हैं, कितनी कौन सी मशीन लेना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी, आप कितनी तरह की वैरायटियाँ रखते हैं, जैसे डिमांड एरिया। ब्रेड दोस्तों कई टाइप में आते हैं, वाइट के भी आते हैं, ब्राउन आते हैं, या आप कौन सा लाइक करते हैं, ये थोड़ा सा दुकानों पे जाके सर्वे कर लीजिएगा, आप खुद यूज करते हैं कौन सा यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर, दुकान, होटल, ये सब आप कांटेक्ट करने के बाद वो एक पेपर वर्क, एक लिस्ट बना लेना। फिर जिस चीज़ की प्रोडक्ट की जिस वैरायटी की ज़्यादा डिमांड हो वही आप लॉन्च करना दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पैकिंग की। प्रोडक्ट पैकिंग और डिजाइन, इस पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार आपको प्रोडक्ट की डिजाइन करवाना है, एक ही बार उसके लोगो वगैरह सब डिजाइन करवाना है, इसलिए बहुत बेस्ट डिजाइन करवाइएगा दोस्तों। टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट। कभी भी अपने क्वालिटी से आप समझौता नहीं करेंगे दोस्तों। जब आप अपने क्वालिटी से नहीं समझौता करेंगे तो आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। क्वालिटी हरदम बेस्ट रखना, मार्केट का सर्वे करते रहना, मार्केट में जब जब कोई चेंजिंग आए तो आप अपने प्रोडक्टों में भी चेंजिंग लाते रहना पड़ेगा दोस्तों। प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स, कुछ प्रोडक्ट के पैकिंग रूल होते हैं, जैसे नेट वेट, उसका वजन कितना है आपको दर्ज करना पड़ेगा, 22 नंबर, एमआरपी और एक्सपायरी, ये सब दर्ज करना पड़ेगा दोस्तों। प्रोडक्शन टीम, यहाँ पे खास बात ध्यान देने की जरूरत है, लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम। अब आप दोस्तों जो ऑलरेडी पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा है, आप उसी को हायर करेंगे, आपको वेतन भले ज़्यादा देना हो, उससे आपका प्रॉफिट होगा, रॉ मटेरियल नहीं खराब होगा, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, इससे क्वालिटी नहीं डाउन होगी, क्वालिटी ही मेन होती है दोस्तों। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हरदम जो भी मैदा, चावल, मैदा, फरीन, मैदा, नमक, जो भी इसमें रॉ मटेरियल दोस्तों पड़ते हैं या फ्लेवर पड़ेगा, उसके साथ आप कभी कंप्रोमाइज़ ना करिएगा, उसको हमेशा बेस्ट क्वालिटी के रखिएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, अच्छा ब्रांड लीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट की। शॉप एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और होल्डिंग, इस सब माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी की एडवर्टाइज कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है दोस्तों सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर। आप हमेशा दोस्तों प्राइस को मार्केट के सर्वे करने के बाद प्राइस रखिएगा, बहुत हाई नहीं रखिएगा। हरदम आप अपने दुकानदार से, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टिविटी बनाए रखना, संपर्क खुद रखना दोस्तों। और उसको प्रोडक्ट, जैसे कभी कभी आप अपने प्रोडक्ट पे ऑफर दे दीजिएगा, इतने पे इतना छूट है, या उसके अंदर इतना ग्राम एक्स्ट्रा है, जैसे 200 ग्राम है तो 220 ग्राम एक्स्ट्रा, इतनी 20 ग्राम एक्स्ट्रा है, ये सब आप सर्वे करते रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद टाइप ऑफ सेल्फ। टाइप ऑफ सेल्फ में ऑफलाइन सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले हमारे पास एक ही माध्यम था, यानी कि हम ऑफलाइन सेल्फ टीम के द्वारा ही बेचते थे, लेकिन आज हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों ऑनलाइन का। ई कॉमर्स कंपनियां बहुत सारी हैं, आप सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने लॉगिन बना लीजिए, वहाँ पे से बेचेंगे, वहाँ पे आपके खर्चे कम आएंगे, आपको ऑर्डर आएगा, वहाँ बेच दीजिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वो देख करके आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आ रहा है एक्सपीरियंस टीम, लॉन्ग सेल्फ एक्सपीरियंस टीम। यहाँ पे मेन जरूरत है दोस्तों, आप नए बंदे को अभी शुरुआत में नहीं रखेंगे, आप ऐड के द्वारा उस बंदे को हायर करेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में 10 से 15 साल सेल कर रहा है, ब्रेड का या बिस्कुट का सेल कर रहा है, इससे आपको ये फायदा होगा। उसके बाद दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी वाले सब कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो जो वो आपका प्रोडक्ट ले जाके वहाँ पे आसानी से बेच सकता है। क्योंकि आप नया रखेंगे तो नए लड़के को उनके यहाँ अपना प्रोडक्ट लगाने में टाइम लगेगा, इसलिए दोस्तों वेतन भले ज़्यादा देना हो, आप एक्सपीरियंस बंदे को रखेंगे, इससे आपका प्रॉफिट होगा, सेल्फ तुरंत उठ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मशीनरी की। मशीनरी में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक मशीन, 3-4 कैटेगरी मशीनें आती हैं। इसमें से कोई भी मशीन आप ले सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से कैसे आप शुरू कर सकते हैं। मशीन को खरीदने के लिए दोस्तों आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे फुली ऑटोमेटिक ब्रेड प्रोसेसिंग मशीन, तो सारी कंपनियों के, फैक्ट्रियों के आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के डिटेल्स आ जाएंगे। जो आपके नियर मी में हो वहाँ आप संपर्क करिए, उसके रेट देखिए,
वारंटी, गारंटी या उनकी क्या टर्म कंडीशन है, उसकी एमआरपी क्या है, ये सब कंप्रोमाइज़ करने के बाद जिसका सस्ता पड़े, जिसकी सर्विस अच्छी हो, उसी प्रोडक्ट को आप दोस्तों खरीदेंगे, वही मशीन। और दोस्तों यहाँ तक कि अब ऐसा हो गया है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर रॉ मटेरियल भी रखते हैं। रॉ मटेरियल क्या वहाँ से लेने की ज़रूरत है, उनके पास एक्सपीरियंस टीम भी रहती है जो प्रोडक्शन करती है। आप उनके यहाँ से एक्सपीरियंस टीम भी हायर कर सकते हैं, उसके लिए वो चार्ज हायर करेंगे। जो भी उनका एक्सपीरियंस टीम का यानी जो भी प्रोडक्ट बनाता है, उनके लड़के का जो भी खर्चा है आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ आप जब सीख जाएंगे तो उस लड़के को छोड़ दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों मशीन खरीद करके वहीं से टीम लेके या ऑलरेडी जो दूसरे कंपनी में कर रहे हैं ऐड द्वारा उनको ले सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रोडक्शन टीम में दोस्तों अच्छा एक्सपीरियंस आदमी को रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार रहेगी। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट 10% से लेकर के 25% तक सारे खर्च आपके होंगे दोस्तों। इसमें उस पर डिपेंड करता है, समय पे डिपेंड करता है। शुरुआती दौर में आपके पास खर्चे कम होंगे, आपके पास अनुभव कम होगा तो आपका जो है प्रॉफिट कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस सेल्स टीम बढ़ती जाएगी, आपके पास अनुभव होता जाएगा, उस तरह से आपके प्रॉफिट भी बढ़ते जाएंगे। और इस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों आपने कितना रॉ मटेरियल बल्क में ले रहे हैं, छोटा स्टॉक रख रहे हैं, इस पर भी प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर इस बिजनेस को आप करते हैं तो आप अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। एक चीज़ और शेयर करेंगे दोस्तों, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी 1 से 5 साल का समय लेती है। इस 1 से 5 साल में अगर आपने धैर्य बनाए रखा तो आने वाले 5 साल में आपका प्रॉफिट डबल 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 होता जाएगा। इसलिए दोस्तों इस 5 में आपके पास एक्सपीरियंस भी कम रहता है, आपका मार्केट में भी प्रोडक्टों की क्वालिटी जनता देखती है, तो धीरे धीरे पब्लिक का आपके प्रोडक्ट पे भरोसा बनता जाता है, आपकी सेल्स टीम भी बढ़ती जाती है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है। इसलिए 5 साल का समय लेता है। तो जब भी बिजनेस को शुरू करना दोस्तों 5 साल का समय देना। आप देखें 5 साल के बाद बिजनेस आपका ग्रो करता जाएगा, शिखर पे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। है हमारा आपका कर्तव्य है उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं उसका पूरा जानकारी देखने का प्रयास करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तो लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।